नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के ग्वालियर में वायुसेना का फाइटर प्लेन गिर गया था, जिसमें वायुसेना के ग्रुप कैप्टन आशीष गुप्ता की मौत हो गई थी। वैसे आपने हमेशा सुना होगा कि मिग गिर गया, पायलट बाल बाल बचे, तो कभी आपने सुना होगा कि पायलट की मौत हो गई। लेकिन एक बार फिर मिग को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं और विशेषज्ञ सवाल पूछने लगे हैं कि आखिर कब तक जवानों को मौत के मुंह में भेजता रहेगा और इसका समाधान क्यों नहीं खोजा जा रहा है। इस बार भी आशीष की मौत के बाद काफी रोष में ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर क्यों भारतीय वायुसेना इसकी सेवा ले रही है। जानकारी के लिए बता दें, भारतीय वायुसेना ने 1961 में मिकोयान गुरेबिच डिजाइन ब्यूरो निर्मित मिग 21 विमान को हासिल किया था। इसमें एक इंजन और एक सीट है। ये लड़ाकू विमान कई भूमिका निभाने वाला लड़ाकू विमान है जो जमीन पर मार करने में सक्षम है। ये विमान लंबे समय तक भारतीय वायुसेना की रीढ़ मानी जाती रही है। इसकी अधिकतम रफ्तार 2230 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 23 किलोमीटर के 2 बैरल वाले तोप के साथ 4R-60 लड़ाकू मिसाइल ले जा सकता है। बदनाम मिग 21 बाइसन जबरदस्त मारक क्षमता वाला ऐसा युद्धक विमान है जो प्रशिक्षण में भी बहुत इस्तेमाल किया गया। भारत में लगातार हुए हादसों के बाद और खासतौर से 1999 में करगिल युद्ध के बाद मिग 21 लड़ाकू की भूमिका सीमित करके इंटरसेप्टर की कर दी गई थी। ये तो विमान की कुछ खासियतें हैं, लेकिन इसकी कुछ बुराइयां भी हैं। 60 के दशक की शुरुआत में ये लड़ाकू विमान शामिल हुआ, लेकिन 70 के दशक में इसका हादसों का शिकार होना ऐसा शुरू हुआ और अब तक लगभग 170 से ज्यादा भारतीय पायलटों और 40 से ज्यादा नागरिकों की जान ले चुका है। इन हादसों की वजह से उड़ते ताबूत के तौर पर इसे जाना जाता है। जानकारी देते चलें कि इस विमान का उपयोग प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। मिग 21 की खासियतें क्या हैं? दुनिया भर में तकरीबन 60 देशों में है मिग 21। बाइसन की अधिकतम रफ्तार 2230 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 1470 किलोमीटर है। मिग 21 बाइसन की लंबाई 15 मीटर है। मिग 21 बाइसन का वजन 5846 किलोग्राम है। इस विमान को सोवियत संघ ने बनाया था। जानकारी देते चले कि 1971 के भारत पाक युद्ध में मिग 21 विमानों को लेकर उड़ान भर रहे वायुसेना के पायलटों द्वारा ढाका में गवर्नेंस हाउस पर किया गया सटीक हमला निर्णायक साबित हुआ था। इसके चलते दुश्मन खेमे को समर्पण के लिए बाध्य होना पड़ा। करगिल के संघर्ष में भी मिग 21 विमान को तैनात किया गया था, लेकिन जानकारों की माने तो अब ये विमान भारतीय वायुसेना के लिए नहीं है और इसे पूरी तरह से रिटायर कर देना चाहिए, नहीं तो भारत के जाबाज सपूतों की जान लेता रहेगा ये लड़ाकू विमान। अब देखना होगा आखिर चारों तरफ से घिरी वायुसेना क्या करती है और किस तरह का फैसला लेती है।